गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं आपके, और सीबीएसई में भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके सिलेबस थोड़ा सा डिक्रीज़ किया गया, बट उसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम बारे में बात करेंगे। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं टोटल 6 फंक्शन होते हैं। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, टैन हो गया, और कॉट हो गया, कोसेक हो गया। इन सब का हम 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के साथ बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, मतलब लिया जाता है। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने पहले आपके स्क्रीन पे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखा, इसका नीचे यहाँ फिगर मैंने बना रखा है कि साइन इनवर्स एक्स का फिगर कैसे बनता है। देखिए, जो इसमें पॉइंट राइट डाउन करने का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या क्या होना चाहिए। जो आप एक सिस्टमेटिक लिखोगे तो इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हुआ। पहला, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमेशा देखिए कैसे मैंने बनाया। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमने ग्राफ यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है। पहली चीज, पहला पॉइंट हमने लिखा कि साइन इनवर्स एक्स इज द बाउंडेड ऑफ -π/2 टू π/2। जो बाउंडेड होता है वो किस पे होता है? -π/2 टू π/2 के बीच में होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझिए, अगर कोई साइन इनवर्स यहाँ कोई भी वैल्यू लिखा जाए जो इस रेंज के बाहर, जो बाउंडेड के बाहर जाए, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये सबसे पहली चीज आप जानिएगा। ये सबसे पहला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कॉपी पे नोट करने वाला है। दूसरा पॉइंट, साइन इनवर्स इज द ऑड फंक्शन। क्या है? जो साइन इनवर्स एक्स है वो हमारा ऑड फंक्शन है, और इज विच इज द सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन मतलब ये जितना पार्ट है उतना ही ये भी पार्ट है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये क्या है? सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन का मतलब ये होता है कि f माइनस मॉड एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है। तो इसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, ये आप ध्यान देना। अगर माइनस हटा देंगे तो क्या होगा? इवन फंक्शन होता है। तो ये करा कि साइन इनवर्स एक्स इज ऑड फंक्शन होगा, और ये किसके सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक होता है। सबको समझ में है? अब जो थर्ड पॉइंट इसमें आप देखोगे, थर्ड पॉइंट में हमारा ये लिखा है कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो हमारा क्या होता है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग मतलब आपको मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने पिछले कुछ वीडियो में बनाया है, वो आप देख सकते हैं। इंक्रीजिंग मतलब तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट करने लायक है इसमें नोट करने वाला, वो साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। चौथा पॉइंट जो हमने लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ π/2 पे क्या होता है? 1 होता है। मिनिमम वैल्यू इसकी -π/2 पे कितना होता है? -1 होता है। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में होगी, और जो इसकी बाउंडेड वैल्यू है वो क्या है? -π/2 टू π/2 होगी। ये साइन इनवर्स एक्स का एक्सप्लेन है। तो आप इसमें चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी में आप रिलेटेड पूछ सकते हैं। ये जैसे सेकंड पॉइंट है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, कि बोथ है, कि नन ऑफ दीजिए। तो उसमें आप क्या टिक करोगे? ऑड फंक्शन। ये समझ में है? तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है। अब दूसरा फिगर में अब डिस्कशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, जहां मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए। ये y जो बिलोंग कर रहा है वो किसके बीच में? 0 टू पाई के बीच में हो रहा है। अब देखिए, जैसे वहां साइन का हमने बताया था कि -π/2 टू π/2 के बीच में बाउंडेड होता है, बट यहाँ कॉस इनवर्स एक्स किसके बीच में बाउंडेड होता है? 0 टू पाई के बीच में
मॉडल। वहां मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है, बट यहां देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सेकंड है कि कॉस इनवर्स एक्स ना ही तो ऑड होता है ना ही इवन फंक्शन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, बट कॉस इनवर्स एक्स ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है। ये क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट ये लिखा है कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कॉस इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे पिछला मैंने बताया था साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसका -1 to 1 के बीच में इसका भी रहता है। तो ये मतलब इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सेकेंड पॉइंट कि कॉस इनवर्स एक्स नहीं तो इवन होता है ना ही ऑड होता है। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। थर्ड पॉइंट है कि हमारा कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये आप फिगर यहाँ देख सकते हैं। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की तरफ। अब हम tan की एक्सप्लेन करें। tan का ये हमारा कर्व है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। आप देखोगे पहला पॉइंट है इसमें करा कि tan इनवर्स x बाउंडेड -π/2 टू π/2। जैसे साइन का बाउंडेड होता है -π/2 टू π/2, तो tan इनवर्स x का भी उतना ही होता है। ये सबसे पहले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। साइन इनवर्स x भी क्या था, ऑड फंक्शन था। विच इज द सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, जो कि सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन साइन इनवर्स x की तरह था। ये भी नहीं, जो मतलब इसमें जो तीनों पॉइंट है सेम एज इट इज साइन इनवर्स x के फंक्शन के जैसा ये बिहेव करता है। जैसे डोमेन tan इनवर्स x हमारा क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो उसमें साइन इनवर्स x भी क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये आपको अगर पूछा जाए किस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो नेचर होते हैं लगभग सेम होते हैं, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स का जो नेचर होते हैं एक्सप्लेन का, वो दोनों सेम होते हैं। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले उसके। अब देखिए कॉट इनवर्स एक्स है। कॉट इनवर्स एक्स जो है ये कॉस की तरह ट्रीट करता है, एकदम कॉस की। ये मैंने फिगर बगल में बना रखा है, आप देखोगे ये करे बाउंडेड 0 to π। कॉस का भी मैंने लिखवाया था 0 to π। ये क्लियर है। अब देखो कॉट इनवर्स एक्स ना ही तो ऑड है ना ही इवन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कॉस इनवर्स एक्स में क्या था कि ना ही फंक्शन ऑड है ना ही फंक्शन इवन है, तो सेम दोनों की सिमिलरिटी है कॉस की तरह लगभग। और इसमें भी ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉस इनवर्स एक्स भी क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अब आप याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स किसकी तरह ट्रीट करता है, tan इनवर्स एक्स का। और कॉस इनवर्स एक्स किस तरह बिहेव करता है, कॉट इनवर्स एक्स का। ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको इजीली याद हो जाएगा। अब आप बढ़ते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब देखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स का, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हम बात करेंगे। ये सबसे बड़ी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। जो y जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 टू 0 यूनियन 0 to π/2। इसमें पहला पॉइंट है साइन इनवर्स x का। ये जैसे साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पे सिमिलर होंगी। अब आप देखोगे पहला है कोसेक इनवर्स एक्स इज बॉन्डेड। ये पहला पॉइंट साइन इनवर्स एक्स का ही सिमिलर है। कोसेक इनवर्स एक्स इज द बॉन्डेड इन -π/2 टू π/2। वहां पे भी साइन इनवर्स एक्स क्या था, ऑड फंक्शन था। यहाँ पे भी कोसेक इनवर्स एक्स भी क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। विच इज द सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, ये मतलब इधर भी सेम है उधर भी सेम। अब एक चीज डिफरेंट करता है, ये जो थर्ड पॉइंट है आप ध्यान दोगे, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, बट कोसेक इनवर्स
एक्स जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट क्या है, अगर जैसे एग्जामिनेशन में कैसे कंफ्यूजिंग के लिए पूछा जाता है, साइन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज बोथ आर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो अब वहाँ गलत हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे ही बनते हैं जिसपे आप कंफ्यूज हो। तो ये क्या होता है कि कोसेक इनवर्स एक्स हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर है। अब आप देखोगे कि π/2 पे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और -π/2 पे वैल्यू इसकी -1 होती है। तो इस तरह की इस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। क्लियर है सबको, ये कोसेक इनवर्स। अब बढ़ते हैं सेक इनवर्स एक्स की तरफ। अब देखो सेक इनवर्स एक्स का तो कॉस की तरह, कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो पहला प्रॉपर्टी तो कॉस का ही सेम है कि सेक इनवर्स एक्स इज द बाउंडेड बाय 0 to π। ये फिगर बगल में बना रखा हूँ। वो भी हमारा नहीं तो ऑड फंक्शन होता है, नहीं इवन फंक्शन होता है। एक चीज़ ध्यान देना। हाँ, एक और थर्ड पॉइंट यहाँ चेंज आ गया। वहाँ मैंने बताया था कि जो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, बट सेक इनवर्स एक्स हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मैक्सिमम वैल्यू इसमें भी क्या होता है, 1 और -1 होता है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और यहाँ पॉइंट, सबसे बड़ी चीज आपको याद करने की जरूरत है, वो जो 2 पॉइंट ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ ऐड किया है, वो चीजें दो ध्यान देना कि tan इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक ऑन आर नीड नॉट इम्प्लाई देयर द रेंज इज आर। मतलब क्या कर रहा है कि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन इन आर। मोनोटोनिक का मतलब ये होता है f(x1) है ये ग्रेटर देन f(x2) हो, मतलब किसी पॉइंट पे हो तो x1 ग्रेटर देन x2 हो। तो ये दोनों अगर सेटिस्फाई करता है दोनों, तो जरूरी नहीं उसका पूरा रेंज हमारा क्या होना, आर होना चाहिए। ठीक है। और ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखा है f(x) इज कंटिन्यूअस हैज रेंज आर, तो जरूर नहीं कि वो फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि f(x1) ग्रेटर देन f(x2) हो तो x1 ग्रेटर देन x2 हो, या आप ध्यान दोगे मोनोटोनिक का मतलब ये भी होता है f(x1) ग्रेटर देन f(x2) है तो ये फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए x1 ग्रेटर देन x2 होना चाहिए। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हुआ और जो पहले लिखा था वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ। ये बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन का हमने एक्सप्लेन किया, जो आपको पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। अब हमने थ्योरी पढ़ लिया, एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, हम उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, a 0 होना चाहिए, b 1/2 होना चाहिए, ये हमारा कितना जो 1/, अब इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। अगर मान लो 0 रखते हैं, इसमें x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा इज इक्वल टू π/2। तो ये तो 0 हो गया। साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2। इसका मतलब 0 आंसर है। क्लियर है। तो ए हो सकता है, ये होगा, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। और ये सी हो सकता है। अब 1/2 पे भी देखें सेटिस्फाई करता है कि 1/2 पे होता है कि नहीं आता। अब जैसे ही 1/2 रखोगे तो ये कितना है, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/6 होता है। तो ये π/6 होता है। अब आप देखो यहाँ पे π/2 है, मतलब 30 की होती है, तो ये कितना हो गया, π/6 -2π/6 π/2 हो गया। बोथ आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये इसमें क्या होगा, आप निकालोगे तो दो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू 0 इसका इज द राइट आंसर है। 1/2 नहीं आ रहा, तो 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी किसी पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक और फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट वो मुझे बताना था। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 - xy होता है। ये कब वैल्यू होगा? जब एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होता है, नहीं तो नहीं होता। ये सबसे पहले ये ध्यान देना। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो और x ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो, तो जो फार्मूला होता है पाई प्लस ये हो जाएगा। आप ध्यान देना, पाई प्लस ये हो जाएगा, पाई प्लस ये हो जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - x। तो वहां पे फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला दिस, कोई कंडीशन ना दिया। तो ये कंडीशन आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने लिख दिया tan x प्लस वाई अपॉन 1 - xy लिख दिया। अब मैं पहला ऑप्शन इसमें लिख दिया एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन लिख दिया एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सी ऑप्शन कर दिया एक्स वाई ग्रेटर लेस देन 0 होना चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा एक्स वाई लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होना, लेस देन 1 होना चाहिए, तो ही ये हमारा वैल्यू होता है, नहीं तो नहीं होता। क्लियर है? सबको समझ में? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। माइनस के केस में, माइनस के केस में भी अगर देखो x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स x माइनस tan वन y ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। ये आप ध्यान देना। ये दोनों फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट पे कई बार पूछे हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये बारीकी छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे देखो इसका अगला क्वेश्चन है हमारा कि tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू 2 कोसेक x। तो आप जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अप 1 - x स्क्वायर होता है। तो लिखो 2 cos x अपॉन 1 - cos स्क्वायर x, और यहाँ 10 से हट जाएगा तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। कोसेक को साइन लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cos x 1 - cos स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x होगा। आप जानते हैं 1 अपॉन साइन x हो गया। तो साइन x से साइन cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x इक्वल टू कितना हो गया 1। तो cot में कितने डिग्री वैल्यू 1 होता है, π/4 का। तो सी इज द राइट आंसर हो गया। समझ में? सी इज द राइट आंसर हो गया आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां देखो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दो चीजें ध्यान देना वाली बात है। अब मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं, एक आप वैसे भी कर सकते, जैसे यहाँ tan इनवर्स x लिखा है। अगर पैथागोरस रूल लगाएं, x इसको लिखें tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा दे दें, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो इसको पैथागोरस, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा x, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। पैथागोरस रूल लगाएंगे तो ये होगा। अब आप देखो जो भी ऑप्शन दिया है तो 1 + x स्क्वायर आएगा। तो इसमें तो है नहीं हाइपोटेनियस, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप इसको बजाय सिंप्लीफाई करने के बजाय ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, आपको इजीली आ जाए। कैसे? पैथागोरस रूल का रूल मैंने बताया था, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर है। तो इसमें इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो टाइम बचाने के लिए आप ये करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारा साइन इनवर्स हमारा लिखा है √x - 1 का डोमेन ऑफ द फंक्शन बताना है। डोमेन ऑफ द फंक्शन बताना है कि कितना होगा। तो आप जानते हैं जो भी साइन इनवर्स x होता है, इसकी रेंज जो होती है -1 to 1 के बीच में होती है।
क्या होता है 1 के बीच में होता है। क्लियर है? तो दो चीजें ध्यान देने वाली बात है कि अब हमारा क्या, पहली चीज रूट हमेशा कब पॉजिटिव 1 से ग्रेटर रखे तभी ये पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करो तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये पॉसिबल नहीं हुआ। इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी 1 रख सकते हैं, 1 से छोटा नहीं रख सकते। तो इसका जो रेंज होगा कितना होगा 1 to 2 के बीच में होगा। -1 to 1 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये रूट में जो भी फंक्शन है वो डिफाइन नहीं करेगा। तो बहुत बच्चे बी ऑप्शन मारते हैं तो वो गलत है, वो ध्यान देना। क्यों, अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करोगे 1 से ग्रेटर 1 से, ये तो फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड ये लिखेंगे x माइनस 1 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 हो जाए। तो जो इसका डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 to 2 के बीच में। ये 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखो जैसे लिखा है कि इसका रेंज होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा। दो चीजें बताना है, रेंज पूछ रहा है कि क्या होगा। अब आप ध्यान दोगे कि या तो सबको इसका जो रेंज होता है क्या होता है -π/2 टू π/2 के बीच में होता है, इसका 0 to π के बीच में होता है, इसका -π/2 को आप देखो दो चीजें 0 to π लिखा है, 0 to π लिखा है, 0 to π पहला ऑप्शन, मैं ऑप्शन के अनुसार कर रहा हूँ। 0 to π लिखा है तो सिर्फ कॉस का होता है, साइन का नहीं, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं, मैंने ये ऑप्शन नहीं आ सकता। 0 to π ये फिर रिपीट हो गया तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। साइन इनवर्स एक्स का π/2 पे होता है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब रेंज कौन सा होगा π/4 to 3π/4 होगा। आप चेक भी कर सकते हो इसका रेंज, सबको 10 में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो कि इसका रेंज कैसे निकालें। ठीक है, उसकी अनुसार उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 10 में कैसे चेंज करोगे, इसको पाइथागोरस रूल इसमें लगा के, पाइथागोरस इसमें लगा के सबका रेंज चेक मतलब सिंप्लीफाई करके फिर करो। काफ़ी लॉन्ग मेथड है, लेकिन इसका जो जब तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक साथ आएंगे तो जो उसका रेंज होगा π/4 to 3π/4 इसका रेंज होगा। ये कैसे होगा ये मैंने बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो आप लोग कई बार ये पूछा जाता है, जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कैंसिल नहीं कर पाता। अब देखो सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 है, तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस क्वांट स्क्वायर, अब ब्रैकेट में क्या है क्वाट इनवर्स 3 है। तो देखो स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ स्क्वायर है तो इसका 2 का होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 2 + 4 + 9 कितना होता है टोटल 15 होगा, तो इसका 15 इज द राइट आंसर होगा। मतलब ये समझ में आ गया, तो इसका क्या होगा 15 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है तो बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है कर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू 11 π/6। तो बताना ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो नो सोल्यूशन होगा कि ओनली वन सोल्यूशन होगा कि 2 सोल्यूशन होगा कि क्या होगा। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा, तो इसको कौन ये पढ़े होंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है।
तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो तो 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 पाई बाई 6 होगा। तो ये कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स हो गया बेटा, और पाई बाई 2 उधर माइनस करोगे तो यहाँ 11 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 करो, एलसीएम ले लो 6, तो ये कितना 11 पाई माइनस 3 पाई बाई 6 होगा, तो ये कितना 8 पाई बाई 6 हो गया। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 पाई बाई 3 होगा। तो आप जानते हैं कॉस इक्वल टू क्या होगा कॉस 4 पाई बाई 3, तो इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू आई थी, इसका ओनली वन सोल्यूशन। ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा था, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आपको आप समझना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, इसका ये जानना का मतलब है। इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू एक्सपेंड करने की आपको कोशिश कर रहा है, आपको बताने की, ठीक है। तो आप सबसे पहले जानोगे तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली वन सोल्यूशन होंगे। कॉस 4 पाई बाई 3 की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो, पाई प्लस पाई बाई 3 180 में क्या होता है थर्ड में निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस पाई बाई 3 आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर दो, वो हमारा आंसर है। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान दोगे यहाँ हमारा tan इनवर्स ए बाई एक्स है प्लस tan इनवर्स बी बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई टी है। तो आप उस फार्मूले को प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जो मैंने बताया वो कर सकते हो, जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल, ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कर देना, आंसर आ जाए। कैसे, दो चीजें ध्यान दें, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 माइनस यहाँ पाई बाई 2 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 माइनस माइनस कर दो, देखो सॉल्व करके कितना आता है, इज इक्वल टू 0 करो, तो ये कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एक्स इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा रूट ए बी हो जाएगा। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पाई बाई 2 हो तो डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो, आप बजाय उतना सिंप्लीफाई करने के वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे भी यहाँ सेम है tan, इसको करना कैसे है, अब देखो यहाँ पाई बाई 4 है तो इसमें कैसे करेंगे, आप दो चीजें ध्यान दोगे। आप सबसे पहले ध्यान दोगे तो सामने सामने की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मान लो ये फंक्शन है तो कैसे करेंगे, इक्वल टू, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले सामने आप वो फार्मूला जो अभी लिखा था पीछे उससे लिख सकते हो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इससे निकाल सकते हो। बट मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ कैसे निकलेगा डायरेक्ट। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर कर दो मल्टीप्लाई, माइनस के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, तो इधर कितना होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब C इज द राइट आंसर हो गया। π/4 के केस में ऐसे करेंगे, π/2 के केस में ऐसे करेंगे। आप जैसे चाहे वैसे सिंप्लीफाई करें, निम्नरेटर को यहाँ प्लस कर देते तब भी आंसर आ जाता, तो जैसे करना चाहे आप वैसे कर सकते हैं। ये मैंने माइनस लिखा है, नहीं समझ में आया तो ऐसे सामने सामने मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो भी आ जाएगा आपका आंसर,
तो आप देख सकते हो जैसे सॉल्व करोगे इसका आंसर इजिली आ जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 है, तो बताना एक्स की वैल्यू कितना होगा। तो अभी आप जानते हैं इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो किसी एक की वैल्यू डाल दो वहां पे। कॉस इनवर्स एक्स का पाई बाई 2 मैंने साइन इनवर्स एक्स डाल देते थे। जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स है ही है, कॉस की जगह पे डाल देते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। 6 एलसीएम ले लो तो यहाँ कितना, पाई प्लस 3 पाई, तो 4 पाई बाई 6 हो गया। तो यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स है। अब 4 से 2 कैंसिल कर दो 2, तो ये कितना आ गया, 2 से 6 कैंसिल 3 आ गया। तो आप जानते हैं x इक्वल टू कितना होगा, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 3 मतलब 60 हो गया, रूट 3 बाई 2 होगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, सिंप्लीफाई इजिली तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखो जैसे लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कुछ मत करो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ले लो, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2 ले लो, साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई बाई 2, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ये कॉस भी दे तो उसके अनुसार भी लिख सकते हो, 0 ले सकते हो। तो x की वैल्यू कितना आ गया 1, y की वैल्यू कितना आ गया 1, z की वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहाँ 1 का स्क्वायर रखो, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना आ गया 3। तो इसका बी इज द राइट आंसर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी जैसे मान लो साइन इनवर्स में कॉस इनवर्स भी दे दे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जो उसकी वैल्यू होती है ना, जिस पे 1 होता है, वो जैसे मान लो tan का रहता था पाई बाई 4 रखते हैं, कॉस का रखेंगे तो 0 रखेंगे। इस तरह की सिंप्लीफाई करके चेक करके आप इजीली कर सकते हो। नहीं तो अब लॉन्ग मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा, आप उसको करने में बहुत मुश्किल होगा। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू इतना। तो इसका रेंज निकाल, डोमेन बताना कितना होगा। तो आप जानोगे इसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में होता है। अभी बता रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे 4 इधर ला लो, तो ये कितना आ गया, -3 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 हो। अब दो चीजें ध्यान दो, जब रूट लगाओगे तो पूरे का रूट नहीं, ऐसे लगाओगे, -√3 टू एक्स 5 हो गया, एक्स स्क्वायर ये आ गया पहली चीज। तो आप जानोगे ये भी निगेटिव स्क्वायर है, तो ये जैसे ही किए थे ये आपका गलत तरीका हो गया। ये हमारा निगेटिव है, मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है, सिंपल सा समझा रहा हूं। तो एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, प्लस माइनस √5 रहते हैं ना, इसका मतलब पॉजिटिव भी आता है निगेटिव भी आता है। ऐसे ही आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 रखोगे तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस √3 है। तो इसके भी पॉजिटिव भी रखोगे निगेटिव रखोगे। तो बहुत बच्चे मारते हैं सी, वो गलत है, इसका डी होगा, क्योंकि यूनियन इसके बीच में आएगा निगेटिव वाला, -√5 टू -√3 के बीच में, फिर यूनियन √3 टू √5 के बीच में आएगा। तो डी इज द राइट आंसर होगा। ये आप चीज़ें थोड़ा ध्यान देना, इस तरह के कॉन्सेप्ट को ऐसे करते हैं। क्लियर है? अब कुछ और फॉर्मूले की डिस्कशन करते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो यहाँ बेसिकली मुझे बताने का मतलब ये फॉर्मूले छोटे छोटे जो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ऑप्शन करना। जैसे ये
सॉल्व साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 हो। ये कब होता है? जब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो। सर्कल का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। अगर एक कंडीशन दोनों मान लो जैसे 1 से लेस कर रहा है और 1 से ग्रेटर हो गया तो पाई माइनस करेंगे। आप एग्जामिनेशन में देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल हो तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। माइनस के केस में ये कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होता है, ये वाला कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होता। माइनस के केस में ये वाला कंडीशन अप्लीकेशन नहीं होता, तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0, तो इसका फॉर्मूला सिर्फ ये है। पॉजिटिव के केस में थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो ध्यान देना। पहले ही अगर लिखा रहे उस जैसे मान लो साइन इनवर्स 2/5 प्लस साइन इनवर्स 8/9, तो उस तरह चेक कर लोगे 1 से ग्रेटर रहा है कि लेस आ रहा है, उस हिसाब से चेक करने के बाद इसकी फॉर्मूला चेंज करेंगे। बहुत बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, वो गलत है। ये फॉर्मूला कब कब एप्लीकेबल है उस पर ये डिपेंड करता है। ऐसी कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई है, इसका फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा। ये आप चीज़ ध्यान देना। ये कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू y से लेस हो तो होता है। ये क्लियर है? ये छोटे छोटे जो कंडीशन मैंने समझाया बेटा, रेड मार्क कर रहा हूँ, ये आपको कॉपी पे नोट करना है जिसको सिंप्लीफाई करने में इजीली हो सके। ऐसे ही tan इनवर्स x का देखोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z, फिर माइनस तीनों का मल्टीप्लाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये कब होता है? जब तीनों पॉजिटिव होना चाहिए और तीनों को आपस में ए बी बी सी प्लस सी अगर मल्टीप्लाई -1 के छोटा होना चाहिए भी हो तभी एप्लीकेबल होता है, नहीं तो नहीं होता। ये नहीं कि सबके लिए एप्लीकेबल कर दो तो वो गलत होता है। ये छोटे छोटे बारीकी पे है क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हो, नोट कर सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, उस पर आते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट की तरफ। ये चीज़ें ध्यान देखो, जैसे हम मोस्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x ये हम रख देते हैं। ये कब रखेंगे? जब दोनों आइडेंटिकल फंक्शन होंगे तभी रख सकते हैं। आइडेंटिकल फंक्शन नहीं अगर होगा तो ध्यान देना कि ये नहीं रखेंगे। अगर आइडेंटिकल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों हमारा डोमेन इनका इक्वल नहीं है, इसलिए। ठीक है, अगर आइडेंटिकल फंक्शन है तभी हम कोसेक इनवर्स एक्स को 1/x रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे आइडेंटिकल, क्योंकि डोमेन दोनों का डिफरेंट है। यही सेम सेक के कॉन्सेप्ट में कहता है। तो ये आप ध्यान देना कि जब भी दोनों आइडेंटिकल हो तो ही रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। समझ में आया सबको? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ आज हमने किया। आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पूरा हमने एक्सप्लेन किया है कि इससे 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा और कॉन्सेप्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं बेटा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।